हेलो फ्रेंड्स, आई एम कनिका। हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम की वीडियोस देख रहे थे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कंटीग्यूअस मेमोरी एलोकेशन के अंदर फिक्स साइज पार्टीशनिंग क्या होता है एंड वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग क्या होता है। हम लोग अपनी आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं ये फिक्स साइज पार्टीशनिंग में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या कहलाता है एंड कंटीग्यूअस मेमोरी एलोकेशन में ये एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या कहलाता है। आज की हमारी वीडियो का फोकस यही होगा, ये टाइप्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन पढ़ना। तो अगर मैं इतना बताऊं, पहले तो ये याद रखना है कि जो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है वो हमेशा से फिक्स साइज पार्टीशनिंग में देखने को मिलता है, और जो हमारा एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होता है ये हमारा कंटीग्यूअस मेमोरी एलोकेशन में देखने के लिए मिलता है। तो अगर हम एक एक करके देखें, सबसे पहले हम देखने वाले हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कि हमारा ये एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। ये एक बेसिकली प्रॉब्लम है जो कि हमारी कंटीग्यूअस मेमोरी एलोकेशन में अकर करती है। कंटीग्यूअस मेमोरी एलोकेशन में हमने क्या पढ़ा था? कंटीग्यूअस मेमोरी एलोकेशन में हमने ये पढ़ा था कि अगर हम किसी भी प्रोसेस को उठाकर लेकर आते हैं सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में, तो हमारा वो प्रोसेस कंटिन्यूस स्पेस में एलोकेट किया जाता है। कंटिन्यूसली आते हैं। अगर हमारे प्रोसेस के कुछ पार्ट्स हैं या हम कहते हैं मेन मेमोरी को हमने पार्टीशंस में डिवाइड कर रखा है, तो कंटिन्यूस मैनर में जब हमारा प्रोसेस सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में आके स्टोर होता है, उसी को हमने बोला था कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन। अब ये एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या है, अगर हम इस डायग्राम से समझने की कोशिश करें, ये हमारी एक मेन मेमोरी है जिसको हमने क्या कर रखा है, डिफरेंट डिफरेंट पार्टीशंस में डिवाइड कर रखा है। एक पार्टीशन है 40 KB का, एक पार्टीशन है 60 KB का, एक पार्टीशन है हमारा 10 KB का, और एक पार्टीशन है हमारा 20 KB का। हमने अपनी मेन मेमोरी को 4 पार्टीशंस में डिवाइड कर रखा है, जिसमें कि 60 KB वाला पार्टीशन हमारा ऑलरेडी एलोकेटेड है। किससे? प्रोसेस 2 से। मीन्स हमारा प्रोसेस 2 है एक जो ऑलरेडी 60 KB के पार्टीशन में आया हुआ है। ऐसी एक हमारा प्रोसेस 4 है जो इस 20 KB के पार्टीशन में ऑलरेडी एलोकेटेड है। तो अगर मैं मेन मेमोरी की बात करूँ तो हमारे पास दो ही फ्री स्पेस हैं, एक तो ये 40 KB वाला फ्री स्पेस है, एक हमारा ये 10 KB वाला फ्री स्पेस है। ऑब्वियस सी बात है, अभी हमने लास्ट टाइम पढ़ा था फिक्स साइज पार्टीशनिंग, उसमें हमने यही चीज देखी थी कि भाई हमारे फिक्स साइज पार्टीशनिंग में क्या होगा। फिक्स साइज पार्टीशनिंग में हमने यही चीज देखी थी कि जो हमारे पार्टीशंस होते हैं उनमें हो सकता है कोई सा पार्टीशन हमारा ऑलरेडी एलोकेटेड हो सकता है कोई सा पार्टीशन हमारा जब जाके फ्री हो। तो इसमें क्या है, हमारे पास एक 40 KB का स्पेस बचा हुआ है और एक यहाँ पे 10 KB का स्पेस बचा हुआ है। अब मैंने क्या करा, मैंने एक एग्जांपल लिया कि मैं एक प्रोसेस P5 को लेकर आ रही हूँ। इस प्रोसेस P5 में क्या है हमारे पास, बेसिकली, एक मिनट, इस प्रोसेस P5 में हमारे पास क्या है, मैंने कहा एक 50 KB का हमारे पास एक प्रोसेस है। अब मेरे को इस 50 KB के प्रोसेस को यहाँ पे क्या करना है, स्टोर कराना है इस मेन मेमोरी के अंदर। जब मैंने स्पेसेस की बात करी, मेरे को एक 40 KB का पार्टीशन मिला, एक 10 KB का पार्टीशन मिला। तो अगर मैं इस 40 को और इस 10 को ऐड करूंगी तो मेरे पास टोटल स्पेस कितना अवेलेबल है, टोटल स्पेस मेरे पास 50 KB का अवेलेबल है। लेकिन मैं क्या चाहती थी, अपने प्रोसेस को कंटिन्यूअस मैनर में स्टोर कराना। लेकिन मेरे पास जो ये दो स्पेसेस अवेलेबल है, ये अवेलेबल है नॉन कंटिन्यूअस में। क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो स्पेस था 60 KB वो ऑलरेडी एलोकेटेड है। तो अब इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। मतलब मेरे पास क्या स्पेस तो है उतना जितना मेरे को चाहिए, भाई मेरे को 50 KB का स्पेस चाहिए था, तो मैं अगर 40 और 10 को ऐड करूँ तो 50 KB का स्पेस तो अवेलेबल है, लेकिन वो कंटिन्यूअस मैनर में नहीं है, जिसकी वजह से मैं इस प्रोसेस 5 को इस स्पेस में एलोकेट नहीं करा सकती। तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या कहता है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन यही बोलता है that space is available in memory but not in continuous manner, due to which memory is not allocated to particular process। मीन्स जितना एक प्रोसेस को स्टोर करने के लिए स्पेस की ज़रूरत है उतना स्पेस तो अवेलेबल है, लेकिन कंटिन्यूस मैनर में नहीं है, जिसकी वजह से हम उस प्रोसेस को एलोकेट नहीं कर सकते अपने स्पेस में। तो यही प्रॉब्लम कहलाती है हमारी
एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन मीन्स स्पेस होने के बावजूद हम किसी प्रोसेस को उस स्पेस में एलोकेट नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि वो कंटिन्यूअस मैनर में नहीं था। तो यही प्रॉब्लम कहलाती है क्या? एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। तो ये होता है हमारा क्या? एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। अब अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं अपने नेक्स्ट फ्रेगमेंटेशन की, दैट इज इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? बेसिकली अगर मैं बात करूँ, वेस्ट स्पेस इन पर्टिकुलर पार्टीशन इज नॉट रीयूज्ड अगेन फॉर सम अनदर प्रोसेस। इसको भी हम इस डायग्राम से समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे क्या है, ये मेरी मेन मेमोरी है। ठीक है, ये क्या है? मेरी पर्टिकुलर मेन मेमोरी है जिसको मैंने 3 पार्टीशंस में डिवाइड करा हुआ है। एक पार्टीशन मेरा पूरा ये है, एक पार्टीशन मेरा पूरा ये है, एंड एक पार्टीशन मेरा पूरा ये है। 3 पार्टीशंस में मैंने डिवाइड करा हुआ है। अब मैंने क्या करा, मैं एक P1 प्रोसेस को लेकर आई जिसका साइज कितना है? 29 KB। मैं इस 29 KB के प्रोसेस को लेके आई। मैंने देखा कि मैं इसे फर्स्ट पार्टीशन में ही डाल सकती थी। मैंने क्या करा, इस पूरे प्रोसेस को उठाया और अपने पार्टीशन 1 में डाल दिया। बट पार्टीशन 1 में डालने के बाद भी मेरा 3 KB स्पेस जो था इस पार्टीशन 1 में बच गया। क्या हुआ? मेरा इस 3 KB स्पेस जो है, ये मैं बात कर रही हूँ फिक्स पार्टीशनिंग स्कीम की, कि मेरी एक पार्टीशन था, फर्स्ट पार्टीशन, जिसका साइज कितना हो गया टोटल? 32 KB। मीन्स मेरा फर्स्ट पार्टीशन था जिसका साइज था 32 KB। मैं एक प्रोसेस को उठाकर लेके आई जिसका साइज था 29 KB। मैंने क्या करा, इस 29 KB वाले प्रोसेस को इस पार्टीशन 1 में डाल दिया। 29 डालने के बाद 3 KB पार्टीशन स्पेस, 3 KB स्पेस मेरे इस पार्टीशन में अभी भी बच गया। अब मान लो मेरा कोई नया प्रोसेस आया जिसका साइज मैं कह रही हूँ 3 KB है, जिसका साइज कितना है? 3 KB है। लेकिन इंटरनल फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, फिक्स साइज पार्टीशनिंग में क्या होता है, जो ये 3 KB स्पेस है, मैं इसे किसी दूसरे प्रोसेस को एलोकेट नहीं कर सकती। मतलब मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस 3 KB स्पेस को या तो मेरे को इस सेकेंड पार्टीशन में डालना पड़ेगा या फिर इस थर्ड पार्टीशन में डालना पड़ेगा। लेकिन इस 3 KB स्पेस में मैं इस प्रोसेस को एलोकेट नहीं कर सकती, क्योंकि फिक्स पार्टीशनिंग साइज में क्या होता है कि अगर मैंने किसी पर्टिकुलर पार्टीशन में कोई प्रोसेस एलोकेट करा दिया और उसके बाद भी अगर उस पार्टीशन में कुछ स्पेस बच गया, तो हम उस स्पेस को किसी दूसरे प्रोसेस के लिए रीयूज नहीं कर सकते। तो ये 3 KB स्पेस क्या होगा, मेरा अनयूज ही रह जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम इसे किसी दूसरे प्रोसेस को नहीं दे सकते। तो ये वेस्ट स्पेस जो रह गया, इसी को हम बोलते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का इन शॉर्ट क्या मतलब हुआ? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये हुआ कि फिक्स साइज पार्टीशनिंग में जब हम प्रोसेसेस को एलोकेट कराते हैं कुछ पार्टीशंस, और अगर किसी पार्टीशन में कोई स्पेस हमारा रह गया, उस स्पेस को हम दूसरे प्रोसेस के लिए रीयूज नहीं कर सकते, और इसी अनयूज स्पेस जो होता है ये हमारा वेस्ट हो जाता है। और ऐसे करके न जाने कितने स्पेसेस हमारे वेस्ट होते होंगे। तो इसी प्रॉब्लम को बोला जाता है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम हमें हमेशा फिक्स साइज पार्टीशनिंग में देखने को मिलती है, जबकि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम हमें पूरे के पूरे कंटिगियस मेमोरी एलोकेशन में देखने को मिलती है। तो यही 2 तरीके के पार्टीशंस थे, जो 2 तरीके के फ्रेगमेंटेशन थे जो हमें अपनी आज की वीडियो में कवर करने थे। पहला था हमारा एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, दूसरा था हमारा इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हमें कंटिगियस मेमोरी एलोकेशन में देखने को मिलता है, जबकि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हमें हमेशा फिक्स साइज पार्टीशनिंग में देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि हम क्या करते हैं, इसमें फिक्स साइज पार्टीशंस रखते हैं और उनमें अपने प्रोसेसेस को एलोकेट कराते हैं। तो इसमें हमें क्या ध्यान रखना होता है कि अगर हमने कोई पर्टिकुलर प्रोसेस किसी पार्टीशन को एलोकेट करा दिया तो उसमें बचा हुआ स्पेस हमारा रीयूज नहीं होता। आई होप ये वाली चीजें समझ में आई होंगी। दोनों तरीके के दोनों तरीके के फ्रेगमेंटेशन क्लियर हुए होंगे। तो यही थे हमारे 2 तरीके के फ्रेगमेंटेशन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।